नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस खास राशिफल वीडियो में। अगर आपकी राशि वृश्चिक है यानी आपका जन्म नक्षत्र या चंद्र राशि वृश्चिक है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले समय में करियर, नौकरी, व्यापार, धन, परिवार, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगा जिसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में जिस बात का आपको इंतजार हो उसका संकेत आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में मिले। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि वृश्चिक लिखना बिल्कुल भी न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि की स्वभाव की। वृश्चिक राशि के जातक सामान्य तौर पर बहुत गहरे विचार रखने वाले होते हैं। आप किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन आपको अपनी मेहनत का परिणाम भी चाहिए होता है। कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। आप किसी बात को दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा जगह दे देते हैं। इसलिए आने वाले समय में आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है और हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा देना भी जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं करियर और नौकरी की। वृश्चिक राशि वाले जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय अपने काम को गंभीरता से लेने का संकेत देता है। ऑफिस में आपकी मेहनत पर लोगों की नजर पड़ सकती है। जो काम पहले से छोटा या सम्मान लग रहा था, वही काम आगे चलकर आपकी पहचान बनाने में मदद कर सकता है। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन, सैलरी बढ़ने या किसी नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। जल्दीबाजी में नौकरी छोड़ना या बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। खासकर अगर ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ मतभेद चल रहा है तो बहस करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो नई नौकरी की तलाश में हैं। आपके लिए अवसर आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह अवसर बिल्कुल उसी रूप में न आए जिसकी आपने कल्पना की थी। इसलिए छोटी शुरुआत को भी नजरअंदाज न करें। कई बार एक छोटा सा अवसर ही आगे चलकर बड़ा रास्ता खोल देता है। व्यापार करने वाले वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी समय मेहनत और रणनीति से आगे बढ़ने का है। किसी नए पार्टनर के साथ काम शुरू करने से पहले सभी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें। सिर्फ विश्वास के आधार पर आर्थिक निर्णय लेने से बचें। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सबसे जरूरी चीज होगी संतुलन। आमदनी के साथ खर्च पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर पिछले कुछ समय से अचानक खर्च बढ़ रहे हैं तो आपको अपने बजट पर दोबारा नजर डालनी चाहिए। विशेष रूप से ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करने से बचें जिनकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बड़ी रकम निवेश करने या जल्दी पैसा कमाने का दावा करता है तो बिना जांच पड़ताल के फैसला न लें। आपके लिए धीरे धीरे और सोच समझकर आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग बचत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह अच्छा समय हो सकता है कि वे छोटी राशि से शुरुआत करें और नियमितता बनाए रखें। याद रखिए, पैसा सिर्फ कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसे सही तरीके से संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए रिश्ते में भावनाएं बहुत गहरी होती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आने वाले समय में आपको अपने पार्टनर के साथ
खुलकर बात करने की जरूरत होगी। कई बार आप मन की बात अपने अंदर रखते हैं और सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वह बिना बताए सब समझ जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए अगर कोई बात परेशान कर रही है तो शांत तरीके से सामने वाले से बात करें। छोटी बात को बड़ा विवाद बनाने से बचें। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। यह व्यक्ति आपके परिचितों, काम की जगह या किसी सामाजिक संपर्क के माध्यम से आपके जीवन में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ भी यही सलाह है कि किसी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें। समय दें, व्यक्ति को समझें और उसके व्यवहार को उसके शब्दों से ज्यादा महत्व दें। विवाहित जातकों के लिए परिवार और जीवन साथी के साथ समय बिताना जरूरी रहेगा। अगर पिछले दिनों से किसी बात को लेकर तनाव रहा है तो बातचीत से चीजें बेहतर की जा सकती हैं। अब बात करते हैं परिवार की। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा हो सकती है। घर के किसी सदस्य की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है। वृश्चिक राशि वाले अक्सर परिवार के लिए अपनी परेशानियां छिपा लेते हैं, लेकिन हर जिम्मेदारी अकेले उठाना जरूरी नहीं है। जरूरत पड़ने पर अपने करीबी लोगों से मदद मांगे। माता पिता या घर के बड़े सदस्यों के साथ बातचीत करते समय थोड़ा धैर्य रखें। आपकी एक छोटी सी बात भी कभी कभी सामने वालों को ज्यादा बड़ी लग सकती है, इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार सुबह या शाम कुछ समय प्रार्थना और ध्यान में भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि राशिफल चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। वृश्चिक राशि वालों को अपने दैनिक जीवन में नींद, खान पान और तनाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप लगातार काम कर रहे हैं और आराम के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं तो अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करें। पर्याप्त पानी पिएं, समय पर भोजन करें और अपनी क्षमता के अनुसार हल्की शारीरिक गतिविधि करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मानसिक तनाव को जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लगातार बनी हुई है तो योग डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं उस सलाह की जो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आपके जीवन में इस समय सबसे बड़ा विषय हो सकता है किसी चीज को पकड़कर रखना और किसी चीज को छोड़ देना। कभी कभी हम पुराने रिश्ते, पुराने नाराजगी, पुरानी असफलता या पुरानी चिंता को अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आपके भविष्य को आगे बढ़ने से रोक रही है तो उसे छोड़ने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। आपको हर किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो आपको समझना चाहता है वह आपके व्यवहार और आपकी मेहनत से समझ जाएगा। इस समय आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है, इसलिए उसे सही जगह लगाइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला समय एक तरह से धीरे धीरे बदलाव का समय हो सकता है। आपके सामने एक से अधिक विकल्प आ सकते हैं, लेकिन हर विकल्प आपके लिए सही नहीं हो यह जरूरी नहीं। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले 3 सवाल खुद से जरूर पूछें। पहला, क्या यह निर्णय मेरे भविष्य के लिए अच्छा है? दूसरा, क्या मैं इसे भावनाओं में आकर तो नहीं कर रहा? और तीसरा, क्या मैंने इसके फायदे और नुकसान दोनों समझ लिए हैं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब आपको स्पष्ट मिल जाए तभी आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं एक और सरल उपाय की। वृश्चिक राशि वाले अपनी श्रद्धा के अनुसार हनुमान जी या भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी का स्मरण करें और अपनी क्षमता के अनुसार सेवा या दान करें। भगवान शिव की आराधना करने वाले लोग सोमवार को शांत मन से शिव जी का ध्यान कर सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपाय को डर या लालच के साथ नहीं, बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ करें। इसके साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना भी एक अच्छा मानवीय कार्य है। तो वृश्चिक राशि वालों, कुल मिलाकर आने वाला समय आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। धैर्य रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए और भावनाओं में आकर बड़े फैसले लेने से बचिए। जो चीज आपके हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए। आपकी मेहनत, आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपके निर्णय, यही आपकी दिशा तय करेंगे। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेश।